जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई पकड़ने वाला जरूर भेज देता है, और वह है हमारे कान्हा, हमारे मुरली वाला। और यह मुरली वाला जो कभी भी किसी का भी साथ नहीं छोड़ता है, कभी भी बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाता है। जो भी सच्चे दिल से कान्हा से जुड़ जाता है, कान्हा फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। और जो कान्हा का हो जाता है और कान्हा जिसका बन जाता है, वह यही कहता है कि जब से कान्हा मेरे मन में समाया है, कि जब से यह कान्हा मेरे मन में समाया है, तब से सब कुछ सुंदर पाया है। जब से कान्हा मेरे मन में समाया है, तब से सब कुछ सुंदर पाया है। और दोस्तों, अब तो जीवन का हर पल सुंदर लगता है। अब तो जीवन का हर पल सुंदर लगता है जब से मैंने कान्हा से दिल लगाया है, कि जब से मैंने मुरली वाले से दिल लगाया है। दोस्तों, मुरली वाले के तो नाम ही इतना तेज है कि जो भी मुरली वाला कान्हे का नाम लेता है, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। और जब उस मुरली वाले का नाम लेने मात्र से ही दोष मिट जाते हैं, तो सोचिए उस मुरली वाले का संदेश कितना प्रभावी होगा। कान्हा का संदेश सुनने वाले के और बताने वाले के दोनों के जीवन में सुखद प्रभाव छोड़ता है। सबसे पहले तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज आपको कान्हा का संदेश सुना रही हूँ। उसके बाद इस संदेश को सुनने वाला हर वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो कान्हा का यह संदेश आज अपने कानों से श्रवण कर रहा है। और जब उस मुरली वालों ने आपको चुना है, आज आपके लिए संदेश भेजा है, और आज आप उस मुरली वाले का संदेश सुन रहे हैं, तो यकीनन ही आपका जीवन आज से ही, अभी से ही बदलने वाला है। तो दोस्तों, मुरली वाले का संदेश सुनने के लिए आपको सामने दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर को चयन करना है, और फिर देखिए कि मुरली वाला आज आपके लिए कौन सा संदेश भेज रहा है। आज मुरली वाला आपसे क्या कहना चाहता है, तो दोस्तों, इस संदेश केवल सुनिए नहीं, अपने जीवन में लाने की, अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि कान्हा आपका मार्ग दिखा रहा है। आपका जीवन सार्थक करने के लिए यह संदेश केवल सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने लिए किसी एक नंबर का चयन कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज आपको क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने 901 नंबर का चयन किया है, उनके लिए भगवान कृष्ण आज एक सलाह देते हैं। कान्हा कहते हैं कि मेरी एक सलाह सुन। जब भी तू कोई काम शुरू करने जाता है, तो सबसे पहले अपने आप से 3 सवाल पूछना। पहला, जो तू कर रहा है वह क्यों कर रहा है और इसका क्या परिणाम हो सकते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी नया काम शुरू करो, तो सबसे पहले स्वयं से ही प्रश्न जरूर करना कि जो तू कर रहा है वह क्यों कर रहा है। दूसरा, इसके परिणाम क्या होंगे, और तीसरा, क्या तू इसमें सफल होगा। ध्यान से सुनना इन तीनों प्रश्नों का, और यह तीनों प्रश्न कोई भी काम शुरू करने से पहले, अपने जीवन में कोई भी नया काम शुरुआत करने से पहले इन 3 प्रश्नों के उत्तर स्वयं से जरूर पूछ लेना। उसके बाद ही यह काम शुरू करना कि तू जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है और इसके क्या परिणाम होंगे, और क्या तू इसमें सफल होगा। प्रश्न स्वयं से जरूर करना, और इसके उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फैसला करने से निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या ना करूं, असमझ में फंस गए हैं, तो फिर सिर्फ मेरा नाम लो। क्योंकि जो मेरा नाम लेता है, मुरली वाले का नाम लेता है, उसके तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और सुनो, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हो, तो अपना
पूरा प्रयास कर रहे हो तो रास्ते में भले ही मुश्किलें आए, भले ही तुम ठोकरें लगे, लेकिन वह हर ठोकर, वह हर मुश्किल तुमको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगी। और यह बात तो मेरी गांठ बांध लेना, मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है। कान्हा कहते हैं कि इस बात को बड़ी ही गौर से सुनना है और गांठ बांध लेना है। वह बात जीवन में हमेशा तुम्हें काम आएगी कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मैदान में हार जाए वह फिर से हौसला करके जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से ही हार मान बैठे, जो यह मान ले कि मैं जीत ही नहीं सकता, वह फिर कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि कहा गया है ना कि मेरे मन के हारे, हार के मन के जीते जीत। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहें। लगातार प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। अगर लगातार प्रयत्न करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और इन असफलताओं से तो हम आगे बढ़ते हैं, और इन असफलताओं से तो हमें सीख मिलती है, और इन असफलताओं से ही हमें तजुर्बा मिलता है। इसलिए अपने मन को कभी भी हारने मत देना, और ठोकर से एक नई बात सीख के आगे बढ़ना। बस अपने मन को हारने मत देना, क्योंकि मन से हारा हुआ इंसान तो कहीं भी जीत ही नहीं सकता। और तुम्हारा मन इन छोटी छोटी बातों से, इन छोटी छोटी असफलताओं से कहीं हार ना मान बैठे। इसके लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो, और मन पर नियंत्रित करने से सबसे आसान तरीका है कान्हा से जुड़ना। अपने मन को कान्हा में लगाओ, इस मुरली वाले में लगाओ। मुरली वाले कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा चिंतन करता है, उनकी चिंता मैं तो हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। जो मुझसे जुड़ जाता है उसकी चिंता मैं तो स्वयं करता हूँ। फिर उसे कुछ भी सोचने की, किसी भी तरह चिंता करने की क्या आवश्यकता है। उसका चिंतन जब मैं कर रहा हूँ तो उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए अपने मन को मुझ पर लगाओ और मेरा चिंतन करो, और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे, मेरा चिंतन शुरू कर दोगे, तब तुम और एकाकार हो जाओगे। और जब हम एक हो जाएंगे तो तुम्हारा दर्द मेरा दर्द हो जाएगा, तुम्हें होने वाली तकलीफ कान्हा की हो जाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, बस मेरा स्मरण करो। मैं फिर तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं। तो दोस्तों, अब जिन्होंने 501 नंबर का चयन किया है, उनके लिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मुरलीधर कहते हैं, क्या हुआ, तू क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहा है? कि क्या हुआ जो तू इतना परेशान दिखाई दे रहा है कि तू पाना तो सब कुछ है तुझे, पाना तो सब कुछ है तुझे, लेकिन हौसला रत्ती भर भी नहीं है। कान्हा कहते हैं कि तुझे पाना तो सब कुछ है मगर हौसला नहीं है, या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फैसला नहीं है, कि या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फैसला नहीं है। कान्हा कहते हैं कि सुन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे नादान, पंखों से क्या होता है, पंखों से क्या होता है, हौसले में उड़ान होती है। नादान, पंखों से क्या होता है, हौसले में उड़ान होती है। कि तुझ में केवल एक ही कमी है, तू अपने हौसले बुलंद कर और अपने रास्ते पर चल दे। कि तू अपने हौसले बुलंद कर और अपने रास्ते पर चल दे। फिर यह जो समाज है, यह जो तेरे अपने हैं, यह जो तेरे पास पड़ोस हैं, जो तेरी हंसी उड़ाता है, तेरी मजाक उड़ाता है, यह भी तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही लोग तेरी सफलता देखकर जलेंगे। और सुन, सफ़र में मुश्किल आए, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। और जब कोई रास्ता रोके, जब कोई रास्ता रोके तो
जुर्रत और बढ़ती है। और सुन मेरी इस बात को अच्छे से समझ कि महानता वहाँ नहीं होती जहाँ तुम किए गए और गिरने के बाद भी तुमने उठने का प्रयत्न नहीं किया। महानता तो वहाँ होती है जहाँ तुम गिरते गिरते भी उठने की कोशिश करते रहें, लेकिन गिर के जो उठता है वही महान होता है। और सुनो, संघर्ष का दौर होगा तो हर कोई यही कहेगा कि वह तुम्हारे साथ है, कि जब तुम संघर्ष करोगे तो हर कोई कहेगा कि वह तुम्हारे साथ है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा और संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन घबराना नहीं, तू इन संघर्षों से डरना नहीं। तेरे हर संघर्ष में, हर सुख में, हर दुख में, हर कठिनाई में, हर परेशानी में यह तेरा कान्हा, तेरा यह मुरली वाला हमेशा तेरा साथ रहेगा। अरे तू तो बस मेरा नाम ले, केवल सच्चे दिल से मेरा स्मरण कर और तेरा यह संघर्ष कब संघर्ष से निकलकर सफलता के दौर में बदल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। कान्हा कहते हैं कि मेरे भक्तों की परीक्षा कठिन जरूर होती है, कि मेरे भक्तों की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन उस परीक्षा में मेरे भक्तों को पास करने की जिम्मेदारी मेरी होती है, कि तुझे तेरी हर परीक्षा में पास करने की जिम्मेदारी मुरली वाले की होती है, मेरे कान्हा की होती है। तू डरना मत, तू घबराना मत, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह मुरली। दोस्तों, आज का भगवान श्री कृष्ण का संदेश आप लोगों ने सुना। आपने अपने लिए किस नंबर का चयन किया था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।